नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आकाश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर एके चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और किसान मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में जिसको हम लोग जादुई फर्टिलाइज़र के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसका बेसल डोज में अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किसी क्रॉप का सोइंग कर रहे हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज होगा, अगर किसी क्रॉप का 98% है तो वो कम से कम 100% जाके बढ़ जाएगा। और हम लोग एक ऐसी जादुई खाद की बात करेंगे जिसमें आपका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है और ऑर्गेनिक मैन्योर है और अर्थवॉर्म को जो अर्थ से यानी कि मिट्टी से अपना दोस्त बनाएगी, उस फर्टिलाइज़र यानी कि उस मैन्योर की बात कर रहे हैं। हम आपके सामने दिखाएंगे भी और उसका डेमो क्लासेस उसके 2 या 3 हफ्ता के बाद मिलेगी, क्योंकि उसका जर्मिनेशन कैसा, क्योंकि हमने अभी इंटर कल्चर किया है। इंटर कल्चर का मतलब होता है कि खड़ी फसल में किसी दूसरी फसल का सोइंग कराना। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पी है और पी के बीच में रिजिड एंड फरो मेथड से हमने ये पी के इसमें बेड बने हुए हैं। बेड की लंबाई कम से कम 30 फीट से और चौड़ाई इसकी 5 फीट है। उसके जो रिजिड बने हैं यानी कि जो मेड़ बनी है उसको हमने खोल दिया है, यानी कि नालियों को खोल करके उसमें हमने तरोई की सीड सोइंग करी है। हमने बेसल डोज में उसी फर्टिलाइज़र को लिया है जिसने भरपूर मिट्टी के उपजाऊ, फूल फल और फ्रूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। वो आप बेसल डोज में डालिए या बेसल डोज के बाद डालिए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बरकरार रखती है। मैं बात कर रहा हूँ आपके, ये देखिए, ये है शक्तिशाली उर्वरक यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर, असली भरोसेमंद दयाल कंपनी की अनमोल जैम। और ये देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए भैया, ऑर्गेनिक मैन्योर लिखा है। मैन्योर का मतलब ये होता है कि कोई अर्थवॉर्म के से कनेक्टेड है, यानी कि किसी गोबर और गोबर के जो वेस्ट कंपोस्ट है या डीकम्पोज सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सकारात्मक रहेगी। बात करते हैं इसके हम लोग इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप कैमरामैन भैया दिखा सकते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में है। मुख्य लाभ क्या हो सकते हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल उत्पादन में बढ़ाने में सहायक होती है। जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाने में और उसको डेवलप करने में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जो फसल की उत्पादन बढ़ाने में सहायक, यानी कि फसल की जो ग्रोथ अगर आपकी नहीं बढ़ रही, वो चाहे कोई भी क्रॉप है, अगर आप उसको डालते हैं, अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से इसको देते हैं तो इसकी उर्वरा शक्ति और मिट्टी की जो शक्ति होगी और वो भी बढ़ाएगी और प्लांट को भी सहायक बनाएगी। दूसरा पॉइंट है, जड़ और तनों तथा पत्तियों पर भरपूर विकास होगा। जो जड़ होंगी और वो अन्य जगह से ढूंढ करके भी पोषक तत्व उसी प्लांट को देंगे। तीसरी चीज है, फूल व फलों का असमय झड़ने से रोकने में सहायक है। क्या हो जाता है, कभी कभी किसान साथी, जो फूल होते हैं और फल होते हैं, पार्थिनोकार्पी के वजह से कभी कभी झड़ने लगते हैं। पार्थिनोकार्पी वो होती है जो ओवरी होती है, उसके अंदर डीबोसोन कर दिया जाता है, जो उसमें झड़ने वड़ने लगते हैं और उसमें डोरमेंसी आ जाती है तो उसको झड़ने लगती है, तो उसके लिए ये सहायक मंद है। दूसरी चीज़ है, फसलों में बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। जब कोई ऑर्गेनिक मैन्योर, आप देख सकते हैं इतना दयाल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अनमोल जैम ऑर्गेनिक बेस्ट प्रोडक्ट है ये। अगर इसी तरीके से अगर मिट्टी का एक भरोसेमंद फर्टिलाइज़र मैं कह सकता हूँ और आप इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति, आपका जो पीएच यानी कि 8 से ऊपर हो या 4 से नीचे हो, बिल्कुल मेंटेन लेवल पर ला देगा। ये ऐसी मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट है, फसलों में कीड़े और बीमारी। ये जो इंसेक्ट होते हैं यानी कीट होते हैं, जो फंगस होते हैं, उनसे भी लड़ने की क्षमता देता है। जैसे दीमक वगैरह हो गई और जैसे लेपिडोप्टेरन से, जैसे कटवर्म वगैरह कीट हो गए, तो उनसे भी लड़ने की क्षमता देता है। बता रहा, सबसे पांचवा पॉइंट है, मिट्टी को स्वस्थ और उत्पादन में वृद्धि देता है। सबसे यही पॉइंट, आज जो मिट्टी की हम लोग केमिकल बना रहे हैं, मिट्टी को केमिकल यूरिया डाल रहे हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय प्रोडक्शन जो लोग हो गया है, आज किसान जो ढूंढ रहे हैं, वो किसान ढूंढ रहे हैं कि नाइट्रोजन, यूरिया का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यूरिया की जगह कहना चाहूँगा, आप किसान साथी नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं।
उसके बाद है अगर फसलें की बात करें तो आप किसी भी प्रकार की फसल हो, वो चाहे कुकुरबिटेसी हो, लेग्यूम्स हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो, चाहे जैद हो, किसी भी फसल को बेसल डोज या बेसल डोज के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी 8 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी कह सकते हैं कि आपका जो वेट है इसका इतना डालते, इसमें आता है 10 किलो। ये आपको किसान साथी पड़ेगी 400 रुपये की। देख सकते हैं, ये जूम करके दिखा सकते हैं किसान साथी को। दयाल अनमोल फर्टिलाइजर इसको नहीं कह सकते, ये मेन्योर है, गोबर की सड़ी हुई व कंपोस्ट सड़ी हुई खाद तैयार की गई। अगर इसकी हम लोग डोज की बात करते हैं तो इसमें आपका कार्बन ऑर्गेनिक बाई वेट होता है 14.0। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हमारा 0.5%, फास्फोरस की बात करेंगे 0.5% है, पोटास की बात करेंगे 0.5% है, एनपीके न्यूट्रेंट की बात करेंगे तो 3% है, मॉइस्चर वेट 25%। अगर पीएच की बात करते हैं किसान साथी तो 8.0 से 8.5 पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किसान साथी। मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर एके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।